तो दौसा विधानसभा पहुंच चुके हैं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा था और अब हम नई बंडी रोड पे आ गए हैं और यहां पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आई जहां पे महिलाएं जो हैं वो चूड़ियां खरीद रही हैं। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो चूड़ियां खरीदती नजर आ रही हैं और यहाँ पे खास बात यह है कि एक महिला ही चूड़ी बना भी रही है। राजस्थान में जो चूड़ियां हैं, जो लाख की चूड़ियां हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है और देखिए वही चूड़ी यहाँ पर बनाई भी जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वोकल फॉर लोकल की आवाज़ उठाते रहे हैं, इसके लिए योजना भी है। इनसे जानते हैं कि कितना लाभ इनको मिलता है। ये जो चूड़ी आप बना रही हैं, कितने समय से ये काम करती हैं? हमारे तो शुरू पीढ़ी से यही काम है, लाख का ही काम है शुरू से, सबसे। तो ये आपको किसी सरकारी योजना का, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की किसी योजना का कोई लाभ मिला है अभी तक? कुछ भी नहीं मिला, कुछ ही नहीं मिल रहा हमको। जब ये लोकल फॉर वोकल की बात होती है कि जो लोकल आप जैसी जो महिलाएं हैं या छोटे छोटे जो घरों में बना रहे हैं, छोटे छोटे जो दुकानें हैं, वो जो बनाते हैं, उनको आवाज़ दी जाए, जो एग्जीबिशंस में वो अपने सेंटर्स लगा सकें, तो उसके लिए किसी तरह की कोई कार्यकर्ता कोई नहीं आता? नहीं नहीं, कोई नहीं है। कोई बुलाए तो हम चल जाए, बस जब कहीं होटल में इनमें कोई लगाए ना तो हम जा सकते हैं। तो हम दौसा में हैं। दौसा में आपको राज्य सरकार की तरफ से किसी योजना का कोई लाभ? बहुत सी योजनाएं हैं, राशन मिल रहा है, स्मार्टफोन है, पेंशन योजना है, लाडली योजना है। किसी तरह की कोई योजना का आपको लाभ मिलता है? आपने अप्लाई किया हो? नहीं मिलता है हमको तो। राशन का गेहूँ जरूर मिलते हैं, गिफ्ट। तो ये कब से मिल रहा है? ये अभी मिला है साल भर से। उससे भी काफी राहत होती होगी। हाँ। तो इससे आपका जो भरण पोषण है कैसे कर पाती हैं? ये जो आपका रोजगार है ये कितनी मदद करता है उसमें? इनमें अब कुछ भी नहीं है। प्रेम पास करा सब तो बार, तो कोई धंधा पाड़ी नहीं है। क्यों, अब क्या महिलाएं खरीदती नहीं है? खरीदती है पर जगह जगह दुकानदार ज्यादा हो गई ना, इसलिए इतना वो नहीं है मार्जिन। तो आपको क्या लगता है सरकार से क्या मांग करना चाहिए? आप जैसे जो छोटे दुकानदार हैं उनको मदद मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी चाहिए, गरीब आदमी हैं, थोड़ी थोड़ी मदद तो मिलनी चाहिए। हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलती। तो देखिए कि कितनी सारी रंग बिरंगी चूड़ियां मुझे यहाँ नजर आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि आज मैं भी बहुत सारी खरीद के जाऊंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत पीली, पिंक। आपने चुन ली अपनी साड़ी से मैच? यस है ना? यस। तो मैम क्या लग रहा है कि राजस्थान में क्या बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो रिवाज है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो अब इस बार रिवाज टूटेगा कि वही प्रथा नजर आएगी? इस बार भी रिवाज टूटेगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, क्योंकि कितनी श्योर हैं आप? बिल्कुल हम श्योर हैं। पूरी राजस्थान की सीटें हैं वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी, हम बिल्कुल श्योर हैं। देखिए आपके सामने एक महिला ही इस वक्त बैठी हुई है और ये सालों से कह रही है मेरी पीढ़ियां जो हैं इसमें निकल गई, ये काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की योजना है लोकल फॉर वोकल की, हर लोकल को एक आवाज मिल सके, इनको कोई मदद नहीं पहुंची। प्रधानमंत्री जी की योजना है, केंद्र सरकार से पैसा आता है, लेकिन जहाँ यहाँ राजस्थान सरकार है वो अपना पैसा, केंद्र सरकार का पैसा पूरा खा जाती है, भ्रष्टाचार मचा रखा है। वो महिलाओं को कोई योजना का लाभ नहीं दे रही है, जबकि केंद्र सरकार से पूरा पैसा आ रहा है। और केंद्र सरकार ने तो ये भी बोल रखा है कि आप 10-10 महिलाओं का ग्रुप बनाकर अपना कार्यभार करो, तो वो 25 लाख रुपए पहले 25,000 पहले ग्रुप में देती है, दोबारा ग्रुप आता है तो उनको 50 देती है, फिर 1 लाख करती है, ऐसे बढ़ाती जाती है। केंद्र सरकार बहुत पैसा दे रही है, लेकिन राजस्थान सरकार पूरा अपने आप ही हजम कर रही है, वो अपनी कुर्सी बचाने के। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई में आप देख सकते हैं कि इस महिला को सालों से कोई जो है सुविधा नहीं मिली है। क्या लग रहा है कि एक महिला को क्या चाहिए, क्या उम्मीद करती है सरकार से, किस तरह की उम्मीद? महिला हो या घर पालन के लिए महिला ही एक मैन होती है, उसको हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज सरकार ऐसी आ गई कि इस सरकार में महिला का घर से निकलना ही दुर्लभ हो रहा है। वो बेचारी बाहर धंधा करने क्या जाएगी? इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार हो रहा महिलाओं पे, कुछ भी नहीं मिल रहा महिलाओं को। घर के अंदर जब हम रसोई में पाँव रखते हैं तो महंगाई कितनी ज्यादा? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिसकी कोई सीमा नहीं है।
यहाँ कांग्रेस सरकार कह रही है हमने ये योजना चला दी, ये योजना चला दी, लेकिन वो घर तक अंदर तक किसी के पहुंची नहीं, वो सिर्फ कागजों में चल के कागजों में ही खत्म हो गई। तो महंगाई पे अंकुश लगाने का काम तो केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ऊपर से जो वेट घटाती है, ये कहाँ घटाते हैं कांग्रेस वाले। ऐसा कौन सा है कि केंद्र सरकार ने घटाया और राज्य सरकार ने नहीं घटाया? नहीं, केंद्र सरकार किस पे घटाए ये बताओ। अभी आप देखिए टमाटर के दाम आसमान पहुंच गए। केंद्र सरकार का अगर केंद्र सरकार चाहती तो पहले ही प्याज को आयात निर्यात करना शुरू कर देती तो इतना स्टॉक नहीं होता। इतने जो जमाखोर होते हैं वो नहीं जमाखोरी करते। अब प्याज का हाल देख लीजिए, हर बार ऐसा होता है। हर साल में ये जो महीना होता है, इस वक्त एक प्याज की जो फसल है वो पूरी होती है और दूसरी प्याज की फसल होने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो अगर केंद्र सरकार चाहती तो वो पहले से ही इस पर लगाम लगा के रखती, लेकिन अब आप दाम देखिए 100-120 रुपए किलो प्याज। चुनाव का टाइम आता तो इसमें केंद्र सरकार का अकेली दोषी नहीं है, ये सारे मिले हुए हैं। उत्पादन के ऊपर भी तो होता है। किसानों का इन्होंने किया क्या है जो किसान अपना दाब के बैठेंगे? किसानों के साथ में कितना बड़ा धोखा दिया कांग्रेस सरकार ने, तो वो कैसे देंगे? आपको क्या चाहिए, क्या चाहती हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए, क्या लगता है? हमको बीजेपी सरकार आनी चाहिए। हमको ये महंगाई कम हुआ है, बच्चा पाल वो मुश्किल हो रही है टाइम बहुत ज्यादा। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे सब है, बहू भी है, बेटा भी है, इनके पापा भी है, सब है। तो क्या बेटा क्या नौकरी करता है? कुछ कोई नहीं करते नौकरी, ये चूड़िए का काम है। तो उनकी अलग दुकान है। वो जयपुर में है एक दुकान। जयपुर में तो काम अच्छा चलता होगा। चले पण अतरीबा कोण यही तो आपको लगता है कि सरकार जाओ चे राव चे रोज की जयपुर एक चूड़ी को बनाने में कितना समय लगता है? ई में 1-1.5 घंटा लगा एक चूड़ी। देख रहे हैं आपकी एक एक चूड़ी को किस तरीके से तराशा जा रहा है, निखारा जा रहा है और उसके बाद वो खूबसूरत बनती है। कुछ लगता है कि सरकारों का काम भी या योजनाओं का काम भी ऐसा ही होना चाहिए, हर एक योजना को निखारना चाहिए जिससे कि आप जैसी महिलाओं तक पहुंच सके। नहीं ये ऐसा ही चाहिए हमको भी। लेकिन मैं तो एक बात बोल रही हूँ कि जो कांग्रेस सरकार है उसने कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है राजस्थान में, ना लड़कियों की है। हॉस्पिटल में जाके देखो, ना डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना महिलाओं की सुरक्षा। इलाज फ्री है, फ्री इलाज है, फ्री इलाज से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर होगा तभी तो इलाज होगा ना। बेचारे पेशेंट पड़े रहते हैं, पेशेंट नीचे जमीन में पड़े हैं, बेड पे कुत्ते सो रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार है। तो और हमारे कौन से अस्पताल में देखो? ये सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो, बिल्कुल जाके देखो, आप रात को जाके देखो, बहुत गंदा खाना। अभी भी जाके देखो, अभी भी आपको यही हालत मिलेगी। और कॉलोनी में खम्भे लगा रखे हैं लाइट के पोल, उसमें कोई लाइट नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल। अब हम के जंगल में रहते हैं तो सांप का भी, उसका भी, सबका ही डर रहता है। तो हम अपने गेटों पे बल्ब लगा रखे हैं। ना रोड है, ना पानी है, खुद की बोरिंग करवा रखी है पानी की। ये है बात। लेकिन जो सक्षम नहीं है उन्हें तो बिजली फ्री मिल रही है, उन्हें राशन मिल रहा है, उन्हें स्मार्टफोन मिल रहा है, वो तो बहुत खुश हैं। नहीं मैडम, हमारे पास कोई ना तो फोन है ना बिजली है। बिजली का लोग तो सक्षम है ना, जो सक्षम नहीं तो है, लेकिन वो सक्षम भी क्या कि लाइट का भी जैसे बता दिया कि सब 100 यूनिट फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं है, उस पर दाम बढ़ा दिए। मैम आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही हैं, पूरा समझती हैं स्मार्टफोन को चलाना। आजकल तो बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। लेकिन अगर दौसा की बात करें, यहाँ की जनता बड़ी समझदार है ना। उसने कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसको मौका नहीं दिया। बीजेपी को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया। बीजेपी को 1990 से बात की जाए 4 बार जिताया, लेकिन पिछली बार 1 सीट भी नहीं दी। तो ऐसा क्यों है? अब मैं आपके सामने क्या बोलूं? जो मन में है वो बोलिए खुल के। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है तो पब्लिक को टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज जनता की सारी समझ में आ गई है कि कौन कितने पानी में है। कांग्रेस के राज में क्या हुआ, राहुल जी आए, आप देखिए इतनी बढ़िया सड़कों का उन्होंने निर्माण करवाया।